सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी बताना है। तो बिहार की राजधानी पटना है। कहाँ पे है? पटना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय ये पटना में स्थित है। कहाँ पे है? पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। हिंदी और उर्दू ये जो कि बिहार का राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष इसमें पीपल होगा दोस्तों। पीपल ये जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। गेंदा ये जो कि बिहार का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बैल बिहार का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया ये बिहार का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का प्रमंडल है। तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में दोस्तों 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार का जिला है। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिलों की संख्या है। कितनी है? 38 जिलों की संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार का अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है बिहार में। बिहार में 101 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। 21 है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ये मुंगेर है। मुंगेर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये गोपालगंज है। गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये जो कि कौन सा है दोस्तों? तो ये रोहतास है। रोहतास जो कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है।
तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। पूर्णिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। किशनगंज है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला ये गया है। गया सबसे ठंडा वाला जिला है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर ये पटना है। पटना जो कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ ये जो कि बिहार शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह ये 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मंजूरी कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये गठन की जो मांग प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1906 में। 1906 में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था। तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन ये 1580 में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ये वर्तमान में 243 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा के लिए इसमें 40 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16 राज्यसभा की सीटें हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर तक देख लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो झारखंड ये बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो ये 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, ये जो कि बिहारी के संपादक थे, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ये हुआ था दोस्तों
गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये हुआ था मार्च 1929 में। मार्च 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक 1912 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 के क्रांति में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो ये था दोस्तों शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये जो कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव ये किसके हाथों नष्ट हुआ था? ये बख्तियार खिलजी के हाथों में नष्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? ये हुआ था दोस्तों किसके काल में? ये मध्य काल में हुआ था। मध्य काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ये किस मुगल शासक के द्वारा मिलाया गया था? ये अकबर के द्वारा मिलाया गया था। अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है, उदयन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किससे बना था चंद्रगुप्त का महल? ये बना था दोस्तों लकड़ी का चंद्रगुप्त का महल बना था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र में किस शासक के द्वारा राजधानी बनाया गया था? ये बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत ये हुआ था 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इनका कार्य क्षेत्र था दोस्तों रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक ये पटना में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पटना में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण ये थे दोस्तों समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा ये अमराहा गांव से थे। कहां से थे? अमराहा गांव से थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को ये भेजा गया था दोस्तों बांकीपुर जेल में। कहां पे? बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार केसरी के किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ये नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था? तो ये बना था दोस्तों 45.85%। 45.85%। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने पार्ट 2